हेलो एवरीवन, मैं आपका सिद्धार्थ भैया और आपको आ गया फिर से स्क्वायर पढ़ाने। स्क्वायर जिसमें को हम बेस 100 मान करके सॉल्व कर रहे थे। स्क्वायर फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन उनमें से अभी हम बात कर रहे थे बेस को 100 लेकर के। हम आपको और भी मेथड सिखाएंगे, उनमें से जो मेथड आपको सही लगे वो मेथड अप्लाई करिए, बस आपकी स्पीड बननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बेस 100 मान करके पढ़ा रहे हैं, तो उसी की बात करते हैं। पिछली 2 वीडियो में मैंने इस पहला और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिया है। फिर भी मैं इन 2 क्वेश्चन को बता के एक बार आपको चीजें रिकॉल कराता हूं, फिर हम आगे नई चीजें सीखते हैं। पहला जो हमारा है, देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है। 100 से ये 4 ज्यादा है, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर कर दू। 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर आता है 16। ठीक है, अब जितना ज्यादा है उसका डबल कर दो, तो 4 का डबल क्या होता है, 4 2 जा 8 होता है। अब इस 8 को 100 में हमें प्लस करना होता है, तो 8 को 100 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 108। ये मेरा आंसर। अब अगले की बात करते हैं, ये देखते हैं, ये हमारा 100 से 7 कम है भाई। 100 से 7 कम है। अब जितना कम है उसका स्क्वायर करना होता है, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, जितना कम उसका स्क्वायर। तो ये भाई साहब 100 से कम, कितना कम है, 7 कम है। 100 से अगर 7 कम है तो 7 का स्क्वायर क्या होगा भाई साहब, 49। क्या होगा, 7 का स्क्वायर होता 49। ठीक है, हमने लिख लिया। अब 7 का डबल कर दो, 7 का डबल क्या होता है, 14। अब 100 में से 14 क्या करना है, माइनस करना है। ज्यादा होने पे प्लस और कम होने पे माइनस। तो 100 में 14 माइनस करेंगे तो हमारा आता है 86। ठीक है, ये भी हो गया। ये 2 चीजें हमने आपको पिछली वीडियो में आपको पहले से ही बता रखा है। आइए हम कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम बात करते हैं 205 की। 205 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो आप ये देखिए कि जो 205 है सेम वैसा ही है, बेस 100 लेकर के ही चलना है। ठीक है, चलो जैसे बेस 100 लेकर के सॉल्व करते थे, हमें वैसे ही सॉल्व करना है। देखो ये 200 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। ज्यादा तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होता है 25। हमने लिख दिया भाई 25। अब ये 5 जितना चाहता है उसका डबल, जैसे पहले कर रहे थे ना भाई वैसे ही करना है। 5 का डबल क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 5 का डबल क्या होता है, मैं यहां समझाता हूं आपको। 5 का डबल 10 होता है, तो भाई साहब 200 में हमको 10 को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 200 को हमने 200 में हमने 10 जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, 210 हो गया। लेकिन भाई साहब ये तो ऐसे तब करते थे जब बेस 100 था, लेकिन इस बार बेस क्या है भाई साहब, इस बार बेस 200 है। मतलब भाई हम तो बेस 100 की बात करते थे, बेस 100 की बात करते थे 100, जबकि ये 200 है। तो 100 200 का कितना गुना है भाई साहब, अगर हम बात करें ये जो 100 है 100, तो इस बार 100 नहीं कितना है भाई साहब, 200 है। 200 है, तो भाई सही कर लो इसको, 0 से 0 कट गए, 2 बचा। यानी कि 100 का डबल होता है ना 200, तो जो भी नंबर आपका ये आया है इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कर लेते हैं भाई साहब, 0 का 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 420 आ गया भाई साहब। तो इसका ये स्क्वायर हो गया 420। बहुत इजी है, अभी आपको लगेगा शुरू में थोड़ा सा, हो सकता है किसी को डिफिकल्ट लगे, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे ना बहुत इजी, आप वर्बली कर देंगे यार, आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़ेगी भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब हम 215 की बात करते हैं। सेम 200 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने पहले बता रखा है, 20 तक स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है भाई 15 का स्क्वायर, 225 होता है। ठीक है, 215 का स्क्वायर होता है 225। इसमें से हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी, और फिर से बता रहा हूं, हमको केवल 2 डिजिट ही लिखने होते हैं। इसमें कितने, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट हमको कितना लिखना पड़ेगा, 225 में कितना लिखना पड़ेगा भाई, 25। कितना लिखना पड़ेगा, 25। ठीक है भाई, अब हम अगर देखते हैं तो ये 2 हमारा क्या रहा, कैरी रहा। ओके, अब टू ये जो कैरी है, अब हमें क्या करना है, बेस हमने क्या लिया है, 200 लिया है। ठीक है, नहीं सॉरी, बेस तो हम 100 की बात करते हैं,
लेकिन ये कितना है 200 है, तो सेम प्रोसेस करना है भाई साहब। 15 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 15 का डबल होता है 30, क्या होता है 15 का डबल 30 होता है। चलो 15 का डबल 30 कर लिया, तो 30 को हम 200 में जोड़ लिए तो हो गया 230 हो गया। ठीक है, अब 230 हो गया, लेकिन बेस 100 होता तो भाई साहब इसी में 2 हम प्लस कर लेते आंसर आ जाता, लेकिन हमारा बेस क्या है 200 इस बार है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 का डबल है 200। ठीक है, 100 का डबल क्या है 200 होता है ना, भाई साहब ने कहा ये 100 है और 100 का डबल है ये 200, तो 0 से 0 कट गए 2 आया ना, यानी कि हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 460 कैरी 2 आया था, 2 ऐड कर लेंगे भाई इसमें, तो 462 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 462 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं भाई, अब 308 की बात अगर हम करते हैं, 308 8 का स्क्वायर करने पे क्या होता है भाई, 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 8 का स्क्वायर होता है 64। चलो हमने लिख दिया 64। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भैया अब 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना, सेम प्रोसेस वही तो है। अब 8 का डबल क्या होता है 16। अब 16 को हमको क्या करना है 300 में भाई साहब जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 316 हो जाएगा। लेकिन 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 देखो हम बेस तो 100 लेते थे ना, लेकिन भाई साहब यहाँ तो 300 है, 300 यानी हमको ये 0 से 0 अगर हम काट देंगे तो क्या बचेगा 3, यानी क्योंकि 100 का 300 क्या है भाई साहब 3 टाइम्स होता है। वही देखो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर में, क्योंकि 100 का ये 3 टाइम्स होता है 300। 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9। कोई कैरी वैरी नहीं आया था ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे 948। वैसे ये सारे मेरे आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ये कितना है भाई साहब 300 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। अब 16 ज्यादा है ना भाई साहब, कितना ज्यादा है 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 16 का स्क्वायर अगर हम निकालें भाई तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, क्या होता है 256 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो हमने कहा लास्ट का हमको 2 डिजिट ही लिखना होता है, लास्ट का 2 डिजिट हमारा क्या है 56 है, हमने लिख दिया 56। ठीक है, ये 2 मेरा कैरी बचा। अब जो हमारा ये 16 है इसका हमको डबल करना होता है, तो 16 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 का डबल, अगर हम 16 का डबल करेंगे तो 16 का डबल क्या हो जाएगा 32। अब 32 को हमें इस 300 में प्लस करना। ठीक है, 32 को 300 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 332 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इस बेस तो सेम प्रोसेस है कि 300 लेके चल रहे हैं ना इस बार, मतलब 100 का क्या है ये 3 टाइम्स है, बेस 100 है अगर तो 100 का 3 टाइम्स है, वही जो हमने किया, यानी कि ये इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसमें प्लस कर देना है क्या जो कहीं 2 आया था, क्या हो जाएगा 998, 998 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है इन चीजों में किसी को थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे दिक्कत वाली बात तो इसमें नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप समझने लगेगा, है ना, मोर प्रैक्टिस मोर लर्न, है ना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजों को सीखेंगे। आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये 5, अब इस बात देखो हम 506 है ना, तो 500 को देख के चलेंगे कि 500 से कितना ज्यादा है 6, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, 6 से ज्यादा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है भाई साहब 36 हो गया। अब देखो ये 500 है, अब 6 का डबल करेंगे, 6 का डबल क्या होता है 12। अब 500 में हमने क्या जोड़ा 12, तो 512। भाई अगर बेस 100 होता तो बात बन जाती, इसी को डायरेक्ट लिख देते, लेकिन नहीं, ये 100 का कितना गुना है भाई साहब, ये 100 का कितना टाइम्स है, ये 100 का कितना टाइम्स है, तो 0 से 0 कटेगा। 100 का कितना टाइम्स है भाई साहब 5 टाइम्स, तो हमको इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, कर लो 5 2 10 1, 5 1 5 और 6 5 5 25, जो आया इसी को लिख लो 25 60, 25 25 60 है भाई। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, आगे की बात करते हैं। 800 मान लो 9 का स्क्वायर निकालना है, चलो
800 से कितना ज्यादा 9, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, 9 ज्यादा, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, 9 का डबल 18। अब 800 में 18 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 818 हो जाएगा। अभी अगर 100 होता तो डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन ये 800, तो भाई साहब 100 का कितना टाइम्स है, 800, देख लो, आपको पता है 8 टाइम्स है, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 8 8 जा 64 का 4 कैरी आया 6, 8 1 जा 8 और 6 कितना 14, 14 का 4 कैरी आया 1, 8 8 जा 64 और 1 65, ठीक है, जो आया वही लिख दो, आंसर है 65446544, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक बार आप सीखेंगे ना, कोशिश करेंगे बन जाएगा। अब देखो 56 की बात करते हैं, 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे। अब देखो इस बार हमें ना 100 ना, हम इस बार 50 पे फोकस करेंगे, 50 के पास में है भाई, जिसके राउंड ऑफ जो नंबर होता है, जिसके नियरेस्ट होता है, उसी को बेस ले लेते हैं। तो अब हम 56 में ना देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है 6, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, भाई सेम है भाई साहब, सब में सेम है, कुछ अलग से ना है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36 हो जाता है, हमने लिख दिया 36। अब देखो वही चीज 6 का डबल, 6 का डबल क्या होता है, 6 का डबल होता है 12, तो भाई 50 से ज्यादा है ना, तो 50 में हमको 12 ऐड करना पड़ेगा, तो 12 में 50 में अगर हम 12 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 50 में 12 जोड़े तो 62। अगर 100 बेस होता तो भाई साहब ये लिख देता, बात खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ तो 50 है, तो 50 है तो ये 100 का बेस तो 100 है, लेकिन है क्या 50 है, देख लेते हैं भाई साहब, जीरो जीरो कट गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि कितना टाइम्स आ रहा, 1/2 टाइम्स। तो जो ये आंसर है इसमें 1/2 से भाई साहब कर दो मल्टीप्लाई, 2 से काटें कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो भाई साहब क्या रहा 31, 31 इजी है भाई साहब, एकदम इजी है। लो ये भी हमारा आंसर है, मतलब 100 का आधा है ना 50, तो कहने का मतलब ये कि जो भी आंसर है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, भाई 100 का आधा है ना बेस 50, जैसे 200 100 का डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, वैसे ही 50 क्या है 100 का हाफ है, आधा है, तो जो भी आएगा सोल्यूशन हमको उसमें 2 से उसको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। जैसे 43 की बात करते हैं, अब 43 भाई बात हम किसकी करेंगे, क्योंकि 50 के पास में है, नियरेस्ट 50 है, तो 50 को ही लेके चलेंगे। तो 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से 7 कम है, तो 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर होता है 49, कितना होता है 49 होता है, ठीक है। अब 7 का डबल करेंगे, 7 का डबल क्या हो जाता है 14, और इस बार भैया आपको पता है जैसे अभी तक ज्यादा होने पे प्लस, अब कम होने पर माइनस, तो हमें करना पड़ेगा माइनस, तो 50 में अगर हम 14 माइनस करते हैं तो कितना आता है भाई साहब 36 आएगा ना, ठीक है। अब 36 आ गया, लेकिन 36 थोड़ी ना लिखेंगे, क्योंकि हम तो 100 को बेस लेके चल रहे हैं, बात तो 50 की हो रही है, जैसा मैंने आपको सिखाया कि 100 का 50 कितना है, हाफ है, 100 का 50 कितना है भाई साहब, हाफ है ना, देख लो ना भाई, 100 का 50 कितना है, मैंने यहाँ आपको साल के बताया तो है, 100 का 50 कितना है 1/2 यानी हाफ होता है, तो जो भी आया कितना आया था भाई साहब 36 आया, 36 को हमें हाफ से डिवाइड कर दो 1/2 से, क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 आता, वैसे ही पता है आपको 18 2 जा 36 होता है यार, तो 18 आया, ये मेरा आंसर रहा, ठीक है। देखो सब में वही चीज है, कुछ अलग से नहीं है, बस अगर चीजें हमको बेस 100 लेके चलना है, अगर प्लस में आ रही है तो प्लस कर दो, और माइनस में आ रही है तो करके हमें माइनस करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है। इसके अलावा आपको यह ध्यान देना है कि अगर 100 से जितने टाइम्स ज्यादा हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर 100 से कम है तो डिवाइड कर दो, जैसे 100 से क्या था 50 था, 100 से क्या था हाफ था 100 का, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 100 से कितना ज्यादा था भाई, यहाँ 800 यानी कि 8 टाइम्स था, तो हमको जो भी आया उसमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, अगर नहीं आता, आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना डाउट रख सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोगों के पास आगे बढ़ने का केवल एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। तो जो रास्ता है हमें उस रास्ते पर सही से चलना चाहिए, हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है पढ़ाई में, ठीक है। हमें पूरा अपना 100% देना है, खेलना भी जरूरी है, लेकिन
सबसे पहले आपका जो जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, तो पहले पढ़ाई पे फोकस करिए फिर करिए। ठीक है, अब मैं आज की क्लास यहीं पे अपना रुकता हूँ।